नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में भूतपूर्व सैनिकों की रैली का हुआ आयोजन। रीवा में 10,000 रुपए रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल। रीवा में वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन सम्मेलन। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अटल पार्क का किया निरीक्षण। रीवा से बिलासपुर जा रही फिल्म अभिनेत्री पर ट्रेन में हमला, लूट का प्रयास। रीवा में घोघर की 3 मटन दुकानें की गई सील। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने निज निवास पर स्थानीय जनों से किया संवाद। रीवा में अचानक गिरी दुकान की छत, जान बचाकर भागे लोग। मैहर में दूसरे की कार को अपना बताकर बेचने वाली महिला गिरफ्तार। सतना में शराब के नशे में ड्यूटी करते एएसआई का वीडियो वायरल। ट्रक पलटने से शहडोल रीवा मार्ग पर लगा जाम, 18 घंटे फंसे रहे वाहन। 2 करोड़ की सीधी सब्जी मंडी पहली बारिश में ही बनी दलदल। सिंगरौली के गोढ़ा गांव में घुसा मगरमच्छ, रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। शहडोल में आलू का उपयोग बताते हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल। एमपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में भूतपूर्व सैनिकों की रैली आयोजित की गई। रैली के मुख्य अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत रहे। रैली का उद्देश्य सैनिकों के योगदान का सम्मान करना और उनकी कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को बताना रहा। रैली में रीवा सहित आसपास के सभी जिलों के पूर्व सैनिक तथा सैन्य विधवाएं शामिल हुई। रैली में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सैनिक कल्याण के चिकित्सा दल द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई। इसमें सभी तरह के टेस्ट निःशुल्क किए गए। अन्य जिलों से आने वाले पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन में निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराया गया। रैली में कल्याण सहायता, पंजीकरण, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, पेंशन संबंधी सहायता और विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए गतिविधियां संचालित की गईं। ये जो छोटे कार्यक्रम होते हैं एक सर्विसमैन के लिए, इनके 3 मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा है कि इनको रिकनेक्ट करना हमसे। हम सर्विंग हैं और रिटायर्ड हैं, तो इनसे क्या है कि रिकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कई इश्यूज़ हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में हम हर घर में जा सकते नहीं, तो इनको हमें पता लगता है, हम उनका समाधान निकालते हैं। और हम साथ साथ जैसे पेंशन का खास का इशू होता है, मेडिकल का इशू होता है, इसी चीज़ का, तो उनके लिए हम यहाँ लेके आए हैं, कैंप लगाया मेडिकल का भी थोड़ा सा, और इसी चीज़ के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ आए हैं ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम वो सुलझाव हो जाए। दूसरा बात जो मुद्दा होता है वो है कि एक सर्विसमैन एक बहुत ट्रेंड फोर्स और मैन पावर है जो देश की सेवा के लिए सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो उनसे मिलके उनके बारे में, उनको नई स्कीम के बारे में जानकारी देना ताकि वो जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल करके काम करें। और जो आखिरी बात है वो है कि हमारे बहुत सारी वीर लेडीज़ हैं, जो वीर माताएं हैं और जो वीरांगनाज हैं, उनके पास उनकी तकलीफ बहुत होती है। जो सर्विंग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो तो पैदल चल के आए थे। उनसे मिलना और उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ें सॉल्व करने में, क्योंकि उनको कोई स्कीम नहीं मालूम। बहुत सारी स्कीम्स हमारी आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी करना। रीवा के सिरमौर तहसील अंतर्गत सेदहा पटवारी हलका के 2 पटवारियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला लालगांव राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हलका क्षेत्र सेदहा का है, जहां तत्कालीन पटवारी सेदहा मुकेश सिंह और वर्तमान पटवारी ओम प्रकाश नीरद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां वह आवेदक अरुण प्रताप सिंह निवासी हिनौती से फीडिंग के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बातें कर रहे हैं। ये है, जो कुछ भी होगा तो बात में बता दीजिएगा तो हो जाएगा। अभी आज मेरे पास इतना है जी। एक साथ ही बहुत आते रहेंगे जो ये कबेलू वाले या तमाम बात सभी की बात कर लेते हैं। आज और जो कुछ भी हो जाएगा बात वो हो जाती ना। ये सोच रहे थे कि जितना मतलब ये मेरी तरफ से है
ठीक है, चलिए हम कराते हैं फिर। बाकी लोगों को देख लिया जाए। हम आप ज़्यादा परेशान है इसलिए हम इन्वॉल्व हुए ना, हम कभी मानता हूँ भैया, मैं सब समझ रहा हूँ कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, बाकी तो ये कोई सुनने ही वाला नहीं। वही है। ये मान के कब चलेंगे भैया, कब तक हो जाएगी इसकी फीडिंग? जी भैया, हाँ। जिस प्रकार धड़ल्ले से घूसखोरी चरम पर है और खसरा नक्शा सुधार के से लेकर हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत ली जा रही है, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आए दिन पटवारी, तहसीलदार, लोकायुक्त और EOW की गिरफ्त में फंस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह प्रशासनिक सिस्टम सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा में वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। यह सम्मेलन ज्योतिष विज्ञान के गूढ़ और प्राचीन सूत्रों की खोज में एवं अनुभवों के आदान प्रदान का एक उत्कृष्ट मंच रहा। आयोजन में मुख्य वक्ता दिल्ली से आए ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स और GD वशिष्ठ रहे। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित शहर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये बेटा वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन है और विद्वान की खोज है। मैंने बहुत सारे रीवा से लोग आते थे जो काफ़ी अच्छे विद्वान रहे हैं और ज्योतिष में बहुत अच्छी उनकी पकड़ रही है, लेकिन हुआ क्या, मैं जब उनसे बात करता था उनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी और लोग उन्हें जानते नहीं। तो ये तो एक तरह का गुण होते हुए भी अवगुण बन के जीना है। तो रीवाई क्या, पूरे हिंदुस्तान से ऐसे आते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी खोज शुरू की जाए और खुला मंच दिया जाए कि उनकी हिम्मत खुले और उनकी ज्ञान को परख करके हम उन्हें विद्वान का तमगा दें। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, अभी तक हमारे 12-14 विद्वान चुने जा चुके हैं। उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उन्होंने कुंडलियों के ऊपर चर्चाएं अच्छी करी हैं। अब वो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, उन सब की कुंडलियां देख के उनको रास्ता बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक तरह का ये प्रचार प्रसार का एक ये विधि है जिसके तहत हम यहाँ आए हैं और विद्वान खोज करके उनका कॉन्फिडेंस उन्हें देने आए हैं कि आप जिस रास्ते पे हो बिल्कुल सही है और ये ऐसा ही सही और सीखो और करो और भोलेनाथ की इस विद्या को जन जन तक पहुँचाओ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में रविवार की सुबह सिविल लाइन स्थित अटल पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त सौरभ सोनवड़े भी मौजूद रहे। अटल पार्क में सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों से भी डिप्टी CM ने चर्चा की और उनके सुझावों को भी सुना। रीवा से बिलासपुर जा रही छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री ज्योत्सना ताम्रकार के साथ कटनी जंक्शन से नकाबपोशों द्वारा लूटपाट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में कटनी स्टेशन के आउटर पर घुसे बदमाशों ने अभिनेत्री से पहले लूट की नाकाम कोशिश के बाद मारपीट भी की। ज्योत्सना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यथा बताई और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया। अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने कहा कि बदमाश ट्रेन में चढ़े और पर्स, मोबाइल छीनने लगे। लूट में नाकाम होने पर उनके चेहरे पर मुक्का मारकर उन्हें घायल कर दिया। कटनी GRP ने सोशल मीडिया से वारदात की जानकारी होने के बाद जांच की बात कही है। रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बनाई गई मटन और मछली मार्केट में शहर भर की दुकानों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कई दशकों से संचालित दुकानों के संचालक अब पुरानी जगहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बता दें कि सार्वजनिक जगहों या फिर अन्य स्थानों पर मटन बेचने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके शहर के घोगर मोहल्ले में मटन की 3 दुकानें संचालित हो रही थीं, जिस पर आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सील करने की कार्यवाही की गई।
हालांकि नगर निगम द्वारा बनाई गई दुकानों को सुविधा विहीन बताते हुए उक्त तीनों दुकानदारों ने हाई कोर्ट में अपील भी की थी। उन्होंने कोर्ट से स्थगन आदेश भी लाया था। बावजूद इसके दुकान संचालकों पर पहले नगर निगम की शिकायत पर FIR दर्ज कराई गई और आज इन दुकानों को सील कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा स्थित निज निवास पर स्थानीय जनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के सुझावों तथा समस्याओं को सुना। डिप्टी CM ने संबद्ध स्टाफ को समस्याओं पर यथोचित कार्यवाही कर उनके निराकरण हेतु निर्देश भी दिए। रीवा जिले के बैकुंठपुर में रविवार सुबह एक दुकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। छत गिरते ही दुकानदार और ग्राहक जान बचाकर भागे। इस दौरान दुकान का एक कर्मचारी घायल हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकान संचालक विपिन सिंह बघेल के मुताबिक वह कई वर्षों से नगरपालिका की दुकान में आनंद स्वीट के नाम से दुकान संचालित कर रहे हैं। रोजाना की तरह आज सुबह भी उन्होंने दुकान खोली और कुछ ग्राहक दुकान के अंदर कर बैठे, तभी अचानक छत भरभरा कर गिर गई। दुकानदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुकान नगर पालिका की है जिसे वह किराए पर लिए हैं। इसके सुधार कार्य के लिए पूर्व में ही नगर पालिका को सूचित किया जा चुका है, लेकिन सुधार कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते आज यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक नहीं भागते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। मैहर में एक महिला को कार की फर्जी बिक्री के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूजा मिश्रा, विवेक तिवारी और विपिन तिवारी ने मिलकर दूसरे व्यक्ति की कार को अपना बताकर 6.5 लाख रुपए में बेच दिया। जब खरीदार ने कार के कागजात मांगे तो पता चला कि वाहन संजय साकेत के नाम पर दर्ज है। पूजा मिश्रा ने अपने छोटे भाई को संजय साकेत बताकर खरीदार के सामने पेश किया। उसने कहा कि कार फाइनेंस पर है और 6 महीने में किस्त चुकाकर NOC लेकर ट्रांसफर कर दी जाएगी। खरीदार ने 6.5 लाख रुपए देकर कोर्ट में लिखा पढ़ी भी करवा ली, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैसे या वाहन मांगने पर आरोपी अभद्र व्यवहार करने लगे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद पूजा मिश्रा को गिरफ्तार कर मैहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। एक अन्य आरोपी अभी फरार है। सतना में एक ASI का शराब के नशे में ड्यूटी करते हुए वीडियो सामने आया है। रविवार सुबह वायरल हुए इस वीडियो में कोलगवां थाने में पदस्थ ASI गणेश रावत माधवगढ़ पॉइंट पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। शनिवार की शाम इस घटना में ASI रावत ट्रकों और भारी वाहनों को रोककर कथित तौर पर अवैध वसूली कर रहे थे। एक ट्रक चालक ने जब अपनी गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो ASI भड़क गए। उन्होंने ट्रक चालक को गालियां दी, साथ ही अपने थाने के TI को भी अपशब्द कहे। वायरल वीडियो में ASI रावत वर्दी में नशे की हालत में झूमते दिख रहे हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है। बता दें कि पहले भी ASI रावत पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। शहडोल रीवा मार्ग पर बुढ़वा के पास सड़क पर एक ट्रक के पलटने से जाम लग गया। करीब 18 घंटे से अधिक समय तक जाम की स्थिति बनी रही। यह जाम 30 किलोमीटर तक फैल गया। बता दें कि देवलोन थाना क्षेत्र में बाणसागर सोन नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से कारण यातायात को बुढ़वा क्षेत्र से डाइवर्ट किया गया है, जबकि इस व्यवस्था में बनाए गए सिंगल मार्ग के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित भी हुई है। वहीं बारिश ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। देवलोन थाना प्रभारी सुभाष दुबे के अनुसार जाम शनिवार सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक लगा रहा। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटाया और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस टीम तैनात की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि बाणसागर सोन नदी पर बने पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसके शुरू होने से यातायात की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सीधी जिले में नवनिर्मित सब्जी मंडी पहली बारिश में ही कीचड़ से दलदल बन गई। 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इस मंडी में ना तो
पक्का फर्श है और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था है। व्यापारियों के अनुसार कीचड़ की वजह से ग्राहक सब्जी खरीदने नहीं आ रहे हैं, इससे उनकी सब्जियां और फल सड़ रहे हैं। वहीं कई ग्राहक कीचड़ की स्थिति देखकर बिना खरीदारी किए ही वापस लौट जाते हैं। शनिवार देर रात से जिले में लगातार हो रही बारिश ने स्थिति और खराब कर दी। व्यापारी अपनी लागत से कम दाम में सब्जियां बेचने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छोटे किसानों और व्यापारियों को इस स्थिति का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नगरपालिका सीएमओ मिनी अग्रवाल ने समस्या को स्वीकारते हुए कहा कि नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने के बाद ही मंडी में सुधार कार्य शुरू किए जा सकेंगे। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से निकलकर एक मगरमच्छ शनिवार रात रिहायशी इलाके में पहुंच गया। यह घटना ग्राम पंचायत गांगी के गोढ़ा गांव के यादव टोला में हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के अधिकारियों को दी। विदित हो कि सोन नदी स्थित घड़ियाल अभ्यारण्य में सैकड़ों मगरमच्छ निवास करते हैं, जो बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ पानी के ऊपर और किनारों की ओर आ जाते हैं। फिलहाल मगरमच्छ ने किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि रेस्क्यू टीम ने रविवार सुबह मगरमच्छ को पकड़ लिया। रेस्क्यू अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह वयस्क मगरमच्छ 7 फीट लंबा था। टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित सोन नदी में वापस छोड़ दिया है और उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि बारिश के मौसम में मगरमच्छों का रिहायशी इलाकों में आना आम बात है। मगरमच्छ के रेस्क्यू तक स्थानीय निवासी भयभीत रहे। शहडोल जिले में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह आलू से वाहन के साइड मिरर को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस वीडियो को यूट्यूब में 3 करोड़, इंस्टाग्राम में 3.5 करोड़ और फेसबुक पर 3 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। साथ ही कई लाख लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे आलू को काटकर साइड मिरर पर रगड़ने से मिरर पर पानी की बूंदें नहीं टिकती। आलू का रस मिरर पर प्राकृतिक कोटिंग का काम करता है, इससे बारिश में भी मिरर में साफ दिखाई देता है। यातायात पुलिस शहडोल में पदस्थ हेड कांस्टेबल विवेकानंद ने कहा कि सबसे पहले मैंने इसका प्रयोग खुद पर किया था और आलू में मौजूद तत्व कांच को साफ करते हैं, जो बहुत पुरानी तरकीब है और इससे ग्लास को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। मौसम की बात करें तो मानसूनी बारिश ने पूरा मध्य प्रदेश तरबतर कर दिया है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पालकी हॉल से एम्बुलेंस गेट तक निर्मित टनल परिसर की छत का पीओपी रविवार सुबह 8 बजे अचानक गिर गया। कुछ दिन से टनल परिसर की छत से पानी का रिसाव हो रहा था, जिससे पीओपी ने छत छोड़ दी थी। इधर मंदसौर के गरौठ में भी थाने की छत बारिश के चलते गिर गई। इसमें किसी को चोट नहीं पहुंची। भोपाल में रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। कुछ देर थमने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद पानी फिर से गिरने लगा। ग्वालियर और नर्मदापुरम में भी बारिश का दौर जारी रहा। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के 17 जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिवनी और पन्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। बीएलओ की क्षमता विकास हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 23 जून को दोपहर 1 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित किया गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं एवं परीक्षा परिणामों में हो रही गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई द्वारा 23 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।